बोलो मैं तैयार हूँ वचन के लिए। और आज का वचन मेरे लिए है और मैं तैयार हूँ वो सब कुछ लेने के लिए जो प्रभु ने आज मेरे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी के साथ, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और हम वचन को जब पढ़ रहे, हम सुन रहे हैं, ओ परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बातें करे, आपको छुए, आपको आज़ाद करे, आपकी नीड, उन बातों को परमेश्वर पूरी करे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 16 लिखा, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढकता और न खाट के नीचे रखता है ना। दिया जलाकर कोई बर्तन से उसके ऊपर ढकता नहीं है। हालेलुया। दिया देखा है आपने, दिए बगितले है ना। तो प्रभु क्या कहता है, ये प्रभु के द्वारा कहे हुए शब्द क्या कहता, कोई दिया जलाकर उसके ऊपर ढकता नहीं। हाँ, ढकता है कोई, देखा है आपने। और ना ही उस दिए को खाट के नीचे रखता है, पलंग के नीचे, खाट के नीचे ऐसे रखते हैं आप। अगर आप दिया जलाते हो तो कहाँ रखते हो उसको? किती लोकांच्याकडे लाईट जाते रात्रीच्या वेळेस, मग तुम्ही काय करता? मोमबत्ती लावता, राइट। टॉर्च, अभी का जमाना है टॉर्च, वो भी सही है। तो टॉर्च अगर आपने लगाया तो उसको उल्टा रखोगे। हालेलुया। मोमबत्ती जर तुम्ही लावली आहे तर त्याच्यावर झाकून ठेवणार। दिया लगाया है, कैंडल लगाया, टॉर्च लगाया, जो प्रकाश की जो चीजें हैं उसको आपने लगाया है, तो क्या उसको आप ढांक कर रखोगे, उल्टा करके रखोगे कुछ उसके ऊपर, या फिर उसको खाट के नीचे रखोगे? कहाँ रखोगे? हालेलुया। यहाँ लिखा, उसे कहाँ रखा जाता है? दीवट पर, मतलब ऊंचे स्थान पर रखा जाता है कि सब लोगों को प्रकाश मिले। हालेलुया। अभी का ये टॉर्च है ना, हम कहाँ रखते हैं? ये फोकसिंग लाइट है। हालेलुया। अगर इस फोकसिंग लाइट को अगर हम कहीं यहाँ ऐसे रखें उल्टा करके, उसको ऑन करें, तो क्या होगा? कुछ फायदा? हाँ। लेकिन अगर वही वहां रखा हुआ है तो सबको प्रकाश मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता कि ना तो हम उसे ढाक कर रखते हैं और ना ही नीचे रखते, लेकिन उसको दीवट पर या ऊंचे स्थान पर रखते हैं ताकि सबको उजाला मिले। हम ना ट्राई करते कौन से जगह पर रखे टॉर्च कि ज्यादा उजाला है ना। आजकल कोई लगता है कि आईने के सामने रखते हैं कि डबल फ्लैश हो। लिखा, परंतु उस दिए को दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए, सबको उजाला मिले। आमेन। क्योंकि कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। हमारा परमेश्वर वो स्वयं एक उजियाला है। आमेन। और हमें भी परमेश्वर ने इस जगत की ज्योति कहा हुआ है। तो जब परमेश्वर खुद एक उजियाला है, परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा हुआ है। ये जो दिए कहे गए ना, ये हम और आप है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? ये दीवट कौन, ये दिए है वो आप और हम हैं, जो प्रभु ने अपनी ओर से तैयार किए हुए, और प्रभु के दिए, प्रभु के ओर से पाए हुए हम ज्योति, हम
अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए उजियाले का काम करे, ताकि जितने लोग मसीह में अभी तक नहीं हैं, वो जब मसीह में आ रहे हैं तो हम उनके लिए ज्योति का काम करें। प्रभु आपको और हमें क्या कहता है? तुम क्या हो? दिए हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। पुराने नियम में एक वचन में ऐसा लिखा, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। वो मसीह का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश मुझ पर चमका ताकि मैं प्रकाशित हो जाऊं। परमेश्वर क्या कहता है कि कोई दिया जलाकर दीवट के नीचे नहीं रखता, खाट के नीचे नहीं रखता, और ना ही उसको ढांक कर रखता है, लेकिन उसको ऊंचे स्थानों पर रखता है ताकि लोगों को उसके द्वारा प्रकाश मिले। आमेन। तो जब परमेश्वर ने हमें दिए कहा है, हमें ज्योति बनाया है, तो परमेश्वर भी हमें ना तो छुपा कर रखेगा और ना ही हमें किसी ऐसे स्थान में रखेगा जैसे खाट के नीचे, निचले स्थानों में, और ना ही हमारे ऊपर ढक्कन ढाक कर रखेगा। अगर वो लोगों को इन बातों को समझा रहा है तो खुद इन बातों के लिए कितना ज़्यादा सचेत और अलर्ट होगा। आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? प्रभु हमें कहता है, मैं तुम्हें दीवट पर रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखने वाला परमेश्वर हूँ। उस फोकस लाइट के समान मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखता हूँ, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे किए जाए वे सब उसके द्वारा उजियाले को पाए, उनके सामने कोई अंधकार बना न रहे। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुम्हें उस दिए के समान, मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर मैं रखने के लिए तैयार हूँ, ताकि जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं वे ज्योति को पाए। आमेन। ताकि उनके पाँव में ठोकर ना लगे, ताकि वे गड्ढे में ना गिरे, वो कंफ्यूजन में ना रहे, वो बंधनों में ना रहे, वे नासमझता की दशा में ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपको और हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति कहा है कि हम ज्योति बनकर इस जगत में चलन फिरन करें। ये हमारी योग्यता नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की दी हुई योग्यता है जो उसने हमें दी है। आमेन। हम पवित्र आत्मा के चलन को लेकर जाने वाले बन जाए। आमेन। हम उसके वचनों के प्रकाशनों को लेकर चले जाए लोगों तक। परमेश्वर क्या कहता है? मैं पहले तो तुम्हें ज्योति बनाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें दिए के समान मैं तुम्हें बनाऊंगा, और फिर तुम्हें ऊंचे स्थानों पर, पहले मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। समझ रहे हैं आप? पहले मैं तुम्हें चंगा करूंगा, पहले मैं तुम्हें आजाद करूंगा, उसके बाद मैं लोगों के लिए तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले परमेश्वर कहता है तू आशीषित होगा, और तू जब खुद आशीषित होगा, तू एक लाइट के समान, एक दिए के समान जब बनाया जाएगा, तब तू औरों के लिए ज्योति का काम और आशीषों का काम और छुटकारे का काम कारण तू बनता चला जाएगा। आमेन। परमेश्वर कितना भला और भला परमेश्वर है। हाँ, उसने अगर हमें खड़ा किया है, हाँ, तो इसलिए नहीं कि सिर्फ खुद तक ही सीमित रहे, हाँ, लेकिन उसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित किए जाए, है ना। आमेन। ये परमेश्वर का काम है। वचन में लिखा, एक व्यक्ति 1000 बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति
1000 बन जाएगा। मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता और उस एक व्यक्ति के द्वारा हजारों को आशीषित करता और उन्हें भी खड़ा करता। हाँ, परमेश्वर इस तरह से अपने कामों को करता, इस तरह से अपने राज्य को बढ़ाता है। आमेन, आमेन। एक अकेला व्यक्ति, परमेश्वर कहता है मैं तुझे 1000 गुना 1000 गुना 1000 गुना मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब दिए को बनाया, उस दिए को तैयार किया, तो परमेश्वर ने उसे एक मतलब छुपाकर उसे नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको ऊपर रखा है। आमेन, आमेन। कल आप और हम वहाँ पता है उस दिए का काम करके आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुपा कर नहीं रखा है, हमें ढांक कर नहीं रखा हुआ है। तू जल और तेरे ऊपर मैं ढांकता हूँ, ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो क्या कहता है, तुम जलाए गए हो दिए के समान, अब तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा लोगों तक कि इस प्रकाश के द्वारा लोग प्रकाशित किए जाए। और बहुत सारे लोग वहां आशीषित हुए। एक सिस्टर गवाही देती है, अगर ये सिस्टर होके, लेडी होके इस तरह के परमेश्वर के कामों को कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम लेडीज हैं तो कमजोर और कमजोर बनकर बैठकर ऐसे अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है, अब लेडीज खड़े हो। वचन में लिखा है, अंत के दिनों में परमेश्वर सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना को तैयार करेगा। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वाले भी हैं और सुसमाचार सुनाने वालियां भी है। आमेन, आमेन। तो अगर एक लेडी इतने सारे लोगों के लिए, बाकी लेडीज के लिए, है ना, उत्साह का कारण बन सकती है, तो सैकड़ों लेडीज तो पूरी दशाओं को बदल देंगी। आमेन, आमेन। हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। उसने हमें और आपको ऊंचे स्थानों पर रखने का वायदा किया है। हमारा काम है कि हम लगातार उसके पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को पाते रहे, उसके अभिषेक रूपी तेल से हम भरते रहे और हम सदा और सदा जलते रहे। प्रभु हमें और लोगों तक लेकर जाएगा। आमेन। आपको अच्छा लगेगा कि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। आमेन। आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी व्यक्ति के लिए उनके साथ परमेश्वर की आप मुलाकात करवाओ, इस लय में, इस माहौल में आप उन लोगों को लेकर जाओ। हाँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो और वे चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तो ज्योति बनकर और नमक बनकर इस संसार में, इस जगत में काम करो। लोगों के लाइफ के उन अंधकारों को दूर करते हुए, उन्हें उजियाले में लेकर आते हुए तुम परमेश्वर के कामों को करते चले जाओ। आमेन, आमेन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, है ना, प्रॉब्लम्स में है। हमारा काम है, हमें परमेश्वर ने जब चुना, हमें परमेश्वर ने जब अपने लिए खड़ा किया, जब परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति के समान चमकाए जाए, तो परमेश्वर ही हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। लास्ट वीक हम लोग एक फैमिली में गए, परमेश्वर ने उनके लाइफ में काम किया। हाँ, डायलिसिस के पेशेंट, इतना बड़ा पेट फूला हुआ, 15 दिन में पानी निकालना पड़ता है। देखा है आपने डायलिसिस के पेशेंट? हर 15 दिन में डॉक्टर की तरफ जाओ, उनके पांव ऐसे सूजे हुए। हाँ, परमेश्वर ने वहाँ पर हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जो व्यक्ति थोड़ा भी चल नहीं सकता था, वो अपने घर से यहाँ तक, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक आया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो ज्योति का काम किया कि नहीं किया? सो परमेश्वर इस तरह से अपने लोगों के जीवनों में कामों को करता है। हमें तैयार होना है कि हम लोगों के लिए
आशीष का कारण बने। प्रभु कहता है पहले मैं तुझे आज़ाद करूँगा, उसके बाद जिस प्रॉब्लम से तुझे आज़ाद किया है उसी प्रॉब्लम्स में जो दूसरे लोग पड़े हैं तुझे उनके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? अगर आप किसी बीमारी में से हैं बने हुए अभी, तो प्रभु कहता है पहले मैं तुझे उस बीमारी में से चंगा करूँगा, और जब तू चंगा हो जाएगा तो उसी प्रॉब्लम्स में पड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनके लिए तुझे छुटकारे का, चंगाई का मैं कारण बनाऊंगा। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। कितना तैयारी कर रहे हैं आप? आपको तैयार होना है, परमेश्वर आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि अपनी आत्मा से भरे, अपने प्रकाश और अपने उजाले से, अपने तेज से, अपने अभिषेक से, अपने मस्सा से भरे। प्रभु से मांगना है मुझे भर। निराशाओं में पड़े हुए लोग, प्रभु कहता है पहले तो मैं तुझे उस निराशा में से, उस डिप्रेशन में से निकालूंगा, उसके बाद जो दूसरे लोग उसी प्रॉब्लम में, निराशाओं में, डिप्रेशन में है, उन लोगों के लिए मैं तुझे ही आशीष का कारण बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तू खुद उस अनुभव में से जा चुका है, तुझे पता है उस प्रॉब्लम में कितनी तकलीफें तूने देखी है, तो उसी प्रॉब्लम में अगर तू किसी और को देखेगा तू उसकी तकलीफ को भली भांति समझ पाएगा, क्योंकि तू खुद उन बातों में से होकर गया है। हालेलुया। तो जिन बातों को तूने खुद अनुभव किया, जिस तकलीफ को तूने खुद महसूस किया है, तो तू अगले वाले की तकलीफ को पूरी तरह से अच्छी से समझ पाएगा, क्योंकि वो तेरा पर्सनल अनुभव भी है। आमेन। तो परमेश्वर हमें सीमित नहीं रखता। अगर उसने हमें दिए के समान बनाया है तो हमें ऊंचे स्थानों पर भी रखता है, ताकि जितने इकट्ठे किए जाए, हाँ, वे सब उस प्रकाश को पाए। आमेन। यीशु मसीह खुद इस संसार में ज्योति बनकर आया है, हाँ, और वो जब मरे हुओं में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया। कहता है जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी हो, मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जो काम मैंने किए तुम भी उन्हीं कामों को करोगे, वरन उनसे भी बढ़कर कामों को करोगे। हम पूरी लाइफ बस अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ही प्रार्थना करते रहे, अपने ही छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए ही प्रार्थना करते रहे, इतना परमेश्वर हमें सीमित नहीं रखता है। प्रभु क्या कहते हैं? अगर तूने मेरे साथ मुलाकात की है आमने सामने, हाँ, तो तेरा काम है कि तू लोगों को भी प्रभु के साथ आमने सामने की उसी मुलाकात को करवाए। हालेलुया। तो प्रभु से कहना है मुझे आशीषित कर परमेश्वर, ताकि मैं तेरे नाम का प्रचार करूं। मुझे चंगा कर परमेश्वर, ताकि मैं लोगों की चंगाई का कारण बनूं। हालेलुया। जब परमेश्वर के बोझ को आप अपने ऊपर उठाते हैं ना, उसके कामों को करने का बोझ, उसके कामों को करने की लालसा, वो इच्छा, इस तरह से जब आप प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु आपको जल्दी आशीषित करता है। नाही बस मी चांगलं झालं पाहिजे, माझं बरं झालं पाहिजे, बस मी एवढं काफी है। प्रभु कहता है मेरा राज्य कौन बढ़ाएगा? अरे आप दिए हो परमेश्वर के सामने, उसके नाम की गवाही देना। जो भी आपके लाइफ में परमेश्वर का आत्मा अपने कामों को करता है, उसके बारे में बताना, लोगों के सामने शेयर करना। आप उस दिए के समान काम करते हो। हालेलुया। आपको जो अनुभव प्रभु ने दिया वो आप लोगों के सामने बांटते हो, और उसके द्वारा लोग आशीषित होते। आमेन, आमेन। तो हम क्या करते हैं? प्रभु ने हमें दिया बनाया तो है, लेकिन हम खुद को ढाक लेते हैं।
अरे वो जो ज्योति है, वो प्रकाश है, उसको चमकने दो ना। क्यों ढांकते हो उसको? क्यों खाट के नीचे छुपाते हो उसको? अपनी गवाहियां खुलकर देनी है। आमेन। हो सकता है आप मेरी तरह प्रचार नहीं करते होंगे, लेकिन आप अपनी गवाहियों को बांट सकते हैं। हो सकता है आप मेरे समान ऐसे प्रार्थना नहीं कर पाते होंगे, लेकिन पर्सनल अनुभव जो परमेश्वर का आत्मा आपको देता है, उसको आप पूरे आनंद के साथ शेयर करना है लोगों के सामने। उसने आपको दिया बनाया है, वो चाहता है वो आपको ऊंचे स्थानों पर रखे, आपके गवाहियों के द्वारा लोगों को छुए। हाँ, आपकी गवाहियों के द्वारा दूसरे लोगों को उत्साहित करे। आपकी चंगाइयों की गवाहियों के द्वारा वो लोगों को उत्साहित करे कि अगर परमेश्वर इसको चंगा कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। हालेलुया। उस दिए को छुपाना नहीं है, हाँ, और ना उसके ऊपर ढाकना है। प्रभु कहता है उसे दीवट पर रखो।